नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी इस क्लासेस में। इस वीडियो में बात करने वाले केबीएस पीआरटी 2023 कट-ऑफ कितना जाने वाला है। आपने कई सारे चैनल पर देख लिया होगा कट-ऑफ कितना जा रहा है। कहीं 130 140 बता रहे हैं, 135 बता रहे हैं, 125 बता रहे हैं। तो सही कट-ऑफ, सही एनालिसिस आपको क्या होना चाहिए, कितना कट-ऑफ आपका जा सकता है, उसका हम बेहतरीन एनालिसिस करेंगे कि कितना आपका कट-ऑफ हो सकता है। जबकि बीएड अब बाहर निकल चुका है, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार तो बीएड बाहर हो चुका है, क्योंकि केबीएस ने भी अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये जो भर्ती है बीएड वाला मामला है, बीएड वर्सेस बीटीसी, ये सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा और जैसा उनका डिसीजन आएगा उसी हिसाब से आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट जो आ गया है वो बीटीसी या डीएलएड के पक्ष में आ गया है। तो आपका अब जिसमें बचे कौन है, बीएड वाले बाहर हो गए, तो अब बचे हैं डीएलएड या बीटीसी वाले। तो कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, आप कितना नंबर हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और लग जाइए आपका इंटरव्यू में, तो कितना नंबर होना चाहिए हम पूरी चीज़ एक एक चर्चा करेंगे। कितना नंबर जा सकता है, कितना आपका है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक चीज़ का एनालिसिस पूरा दिया जाएगा। इस वीडियो को आप तुरंत ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं हम एक मोटा जो है एनालिसिस ले लेते हैं पहले कि प्रीवियस ईयर में क्या मामला रहा था, कट ऑफ कितना रहा था, ठीक। तो प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, प्रीवियस में क्या मामला रहा था। 2016 का एक भर्ती हुआ था उसमें, और 2018 का उसमें, ठीक है। तो 2016 में जो था जनरल का 100 नंबर गया था, ओबीसी का भी 100 नंबर गया था। ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस केबीएस में रहता नहीं है, ठीक है। लगभग 1-2 नंबर का रहता है। यहाँ पे दोनों समान है 2016 में। एससी का 95 है, एसटी का 87 है, ठीक। इसमें देखिए 2018 में 95 है और ओबीसी का 94 है। और क्या है, एससी का कितना है, 88 है, और एसटी का 79 नंबर रहा, ठीक है। जबकि यहाँ पे वैकेंसियाँ थोड़ी ज़्यादा थी 16 के हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ कट ऑफ कम गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ जो पेपर आया था वो थोड़ा टफ आया था 2016 के तुलना में, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें, ये 150 में है कट ऑफ, 150 में ये रिटर्न वाला है। इसमें 150 का रिटर्न हुआ था, ठीक है। 15 नंबर जो था 15% वो था इंटरव्यू के बेसिस पे, और 85 नंबर जो रिटर्न था, ठीक। और पेपर हुआ था 150 नंबर का। कितने नंबर का, 150 नंबर का ये पेपर हुआ था, 150 का, ठीक। तो इसमें ये कट ऑफ रहा था 2016 और 2018 में। ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये कट ऑफ लगभग 65 से 66.67% के आसपास ये है, लगभग 2018 और 2016 वाला, ठीक। इसी के हिसाब से अब कट ऑफ इस बार भी रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो हम पूरा एनालिसिस आपको दे देते हैं कैसे कैसे होने वाला है। अब इस बार देखिए क्या हुआ कि बीएड जो है बाहर निकल गया, ठीक। टोटल संख्या कितनी थी कैंडिडेट की, ये लगभग कैंडिडेट की संख्या थी 6 लाख थी, ठीक। कैंडिडेट संख्या थी 6 लाख थी, जिसमें से लगभग आप मान सकते हैं कि केबीएस या किसी भी एग्जाम में जो बीएड वाले की संख्या होती है वो लगभग 60% के आसपास जो है बीएड वाले ही रहते हैं। तो आप इसका 60% अगर निकाल दीजिए कि 60% बीएड वाले निकल गए, बीएड वाले, ठीक। तो कितने बच गए, लगभग 3,50,000 या 60,000 जो है बीएड निकल गया। तो अब भी आपके पास 2.5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट वो बच गए हैं जो बीएड या डीएलएड या बीटीसी वाले हैं। 2,50,000 से लेके यही 2,50,000 60,000 40,000 जो बच गए हैं, ये बचे हैं बीटीसी या डीएलएड वाले, ठीक है, डीएलएड वाले बचे हैं, ये इतना बचे हैं। तो अब इनमें कट ऑफ कितना जाएगा, एकदम नॉर्मली बात है कि कट ऑफ जो आपका जो लोग बता रहे थे 120 25 30 32 35, वो अब कट ऑफ आराम से घटेगा, आप भी जान रहे हैं, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ही सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, और पेपर का लेवल होता है, ठीक। तो पेपर का लेवल तो लगभग ठीक ही था, जो एवरेज बन रहा था। अगर सभी शिफ्टों का एवरेज देख लें, जितने भी शिफ्ट हुए थे, तो 120 से 122 के आसपास जो है एवरेज बन रहा था सभी शिफ्टों को मिला के। कुछ सब शिफ्ट जो थी पहले दूसरी वाली, पहले दिनों का दोनों पेपर वो थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि हिंदी वाला मामला फंस गया था, लोग एनसीईआरटी का हिंदी नहीं पढ़े थे, ठीक है। और 1-2 शिफ्ट और बीच में कठिन थे, जिसके मतलब थोड़ा कठिन हो गया था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि हो जाए, तो उसमें नंबर बराबर हो जाए, बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन सबका, अगर पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबका बढ़ेगा, अगर नेगेटिव करेंगे तो उसे घटेगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग था नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि सभी का नंबर बढ़े, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सबके साथ होगा, ठीक। तो ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अमूमन जो स्कोर कर रहे थे बच्चे 120 122 119 20 21 22 25 यही सब कर रहे थे, तो ये लगभग एवरेज स्कोर बन रहा था। लेकिन अब 60% जो स्टूडेंट है वो निकल गए बाहर, 60%, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो आपका कट ऑफ इफेक्ट कर रहा था बीएड वालों के, सबसे ज़्यादा कंपटीशन ये बढ़ा रहे थे, और इनका नंबर जो था वो ज़्यादा था। अब मान लीजिए कि जिसके
60% अब मान लीजिए 140 नंबर प्लस वाले थे तो ये ज़्यादा कट ऑफ में आ जाते बीएड वाले। अब 60% मान लो 140 वाले या 130 वाले 130 वाले 130 प्लस वाले जो है 60% लोग निकल गए, ठीक, आराम से कट ऑफ नीचे चला जाएगा। 40% ये लोग बचे हैं 120 वाले, तो ये नंबर जो आपका आराम से घटाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये कितना हो सकता है और क्या रह सकता है आपका कट ऑफ, देखिए और ध्यान से सुनिए बात। अब बचे हैं आपके लगभग 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में से कितने लोग हैं, 20 प्लस होगा, 130 प्लस होगा, 140 प्लस होगा। तो ये जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट वैसे कम हो जाते हैं, ठीक है। और लगभग वैकेंसी हमारी भी लगभग 6500 के आसपास वैकेंसी है, 6500 प्लस 6500। वैकेंसी घटनी भी नहीं है इस बार, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इस साल तो वैकेंसी घटने वाली नहीं है, ठीक। तो ये वैकेंसी अपनी बरकरार रहेगी, जो 6500 प्लस या 6700 वैकेंसी है ये रहेगी कायम। तो नंबर जो कैंडिडेट है नंबर इसके अलावा 2 गुना 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आप वैसे मान लीजिए कि अगर 3 गुना बुलाए जा रहे हैं तो लगभग 20 हज़ार के आसपास, 15 से 20 हज़ार जो कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इतने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं तो आपका आराम से चांस है कि आप मौका पा जाएँ। तो नंबर कितना हो सकता है आपका, कितना बढ़ रहा है, आप इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए तैयारी करते रहिए, तैयार रहिए एकदम। रिजल्ट भी आपका लगभग अगले हफ्ते या 20-25 तारीख तक आ जाएगा, हो सकता है इसी हफ्ते या इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के लिए एकदम तैयार हो जाइए। कितना नंबर आपका बन रहा है तो आप तैयार रहिए, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं कितना बनना चाहिए। यूआर का कितना होना चाहिए, यूआर यानी जनरल का कब से कब आपका 112 प्लस अगर है, 112 या 112 के प्लस, यानी 110 ही आप मान सकते हैं कि 110 प्लस है। आराम से आप तैयारी करिए, अपनी आराम से तैयारी करिए। ओबीसी वाले इसी में 2 नंबर अपना कम कर लीजिएगा, 2 नंबर कम कर लीजिए 108 के प्लस, तो आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये 70% ही हुआ है, 30% जो आपको इंटरव्यू से मिलेगा 30% मार्क, तो यहाँ पे नंबर आप बढ़ेगा, फाइनल कट ऑफ अलग बनेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपका 108 प्लस अगर ओबीसी वाले बन रहा है, 110-12 प्लस जो है जनरल का बन रहा है, तो ये अपना जो है तैयारी चालू कर देंगे। और बाकी बच गए SC ST वाले, ठीक, तो ये भी अपना 5-6 नंबर घटा लेंगे, 105 नंबर मान लीजिए, 105 100 प्लस भी कर लीजिए SC का, ST ऐसे मान लीजिए 95 प्लस, ठीक। PH 90 मान लीजिए, ये आपके ही रहने वाला है, इसी के आसपास रहने वाला है, ठीक। तो आप अगर जनरल से हैं, यूआर से 110 प्लस बन रहा है तो आप तैयारी के लिए तैयार रहें, ठीक है। हो सकता है आपका शिफ्ट कठिन रहा हो, आपका नंबर बढ़ जाए 5-6 नंबर, आराम से आपको आ जाएगा अंदर, ठीक। तो इस चक्कर में ना रहिए कि 130 जाएगा, 125 जाएगा, 120 उस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये 110 के आसपास ये जनरल का रहेगा, बहुत रहेगा। तो लगभग कट ऑफ आपका उतना ही नंबर जाने वाला 67। आपकी बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, 2018 में लगभग आया तो वैकेंसी 5-5 हज़ार के आसपास, लेकिन घट के 3000 हो गया था। 2016 में आया था 4-12 हज़ार के आसपास, तो वहाँ भी इस वजह से खेल हो गया। लेकिन अब की बार तो 6000 के आसपास वैकेंसी है, 6500 है, तो कहाँ इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, वही 65 या 67% आपका कट ऑफ जाएगा इसमें। तो आप 110 प्लस वाले आराम से तैयारी करें, एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करना अपना चालू कर दें, इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, ठीक है। अभी आपका बिहार का लगा होगा तो बिहार का देख रही मामला क्या चल रहा है, तो लेकिन आपका जिसका अच्छा नंबर बन रहा है 110 प्लस यूआर में, ओबीसी में, वो अपना तैयारी एकदम जारी कर दें, इंटरव्यू के लिए तैयार रहें, ठीक। और बाकी जो कुछ भी होगा हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक बार फिर से आपको कह दे रहे हैं, यूआर और ओबीसी 110 प्लस आप तैयार रहिए, एकदम इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए हर हाल में। क्योंकि हो सकता नहीं कि आपका जो चांस है नॉर्मलाइजेशन में 1-2 शिफ्ट का छोड़ के बाकी लगभग सब, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबका नंबर बढ़ेगा। तो आपका राउंड मार्क्स अगर इतना है 110 प्लस के आसपास, तो आप आराम से जो है इंटरव्यू की तैयारी के लिए अब जुड़ जाइए धीरे धीरे, ठीक है। कोई एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला, क्योंकि अब 2.5 लाख लोग बचे ही हैं, आराम से इसमें से आप मौका पा जाएंगे, ठीक। क्योंकि BTC बचा है, अब इसमें मौका पा जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही जो था पूरे एनालिसिस बताए हैं। अगर आपको और कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहाँ आपका हम डाउट पूरा क्लियर करेंगे। और जो कोई भी दिक्कत है आप बताइएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।